क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 थ्योरम 6.2 जिसे हम थेल्स थ्योरम की कन्वर्स के रूप में जानते हैं। मेन थ्योरम आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। स्टेटमेंट थी इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल दैट डिवाइड्स द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट then it is parallel to the then it divides the other two sides in the same ratio or the other two sides are divided in the same ratio। वहां आप देखते हैं कि other two sides are divided in the same ratio में जब हम कर रहे थे तो ये जो स्थिति थी ये लास्ट में लिखी जाती थी, line divides any two sides of triangle in the same ratio। आज हमें उल्टा करना है। कन्वर्स के नाम से, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। स्टेटमेंट में आप आराम से पढ़ें, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी ये ट्राइंगल हमें मिला है ए बी सी एंड दिस लाइन डी ई डिवाइड्स टू साइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो। ये AB लाइन और AC लाइन को कोई लाइन DE सेम रेशियो में बांटती है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। दो का तो इसने डिवीजन किया है प्रोपोर्शनल, दो साइड्स को तो इसने सेम रेशियो में बांट दिया, तो थर्ड साइड हमारी बची BC, तो फिर ये DE पैरेलल होगी BC के। गिवन में आपने लिखना है, गिवन हमारे पास रहा ट्राइंगल ABC, DE इज ए लाइन दैट डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो, या इन ट्राइंगल ABC DE is a line such that it divides the other two sides in the same ratio। में लिखूंगा सेम रेशियो को हम ये लिखते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। ये आपने थेल्स थ्योरम की मेन थ्योरम में पढ़ा था 6.1 में। हाउ दिस लाइन DE डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन द सेम रेशियो यू माइट हैव स्टडीड इन प्रीवियस थ्योरम। ये पिछली थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं, नहीं याद है तो उसे एक बार फिर समझ लीजिएगा। गिवन टू प्रूव में आपको करना क्या है, प्रूव करना है अब की बार उल्टा। पिछली थ्योरम में दिया हुआ था DE पैरेलल BC, पिछली थ्योरम में आया था इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC दैट इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। यदि याद हो तो टू प्रूव में हमारे पास है DE लाइन पैरेलल है BC के। अब इस DE के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो DE और BC इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, या DE और BC पैरेलल लाइन होंगी। यस सर। अब हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में मानकर चलते हैं कि DE पैरेलल BC के है या नहीं हमें नहीं मालूम। मान लीजिए ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC देन from D draw another line DE DF parallel BC। मैं जानबूझ के ये कलर कॉम्बिनेशन दे रहा हूं ताकि वो लाइन आपको दिखाई देती रहे। सर अगर इसमें क्या रखा है if D not parallel BC, if D is parallel to BC, no need to prove it। we are taking the alternate method।
there are only two possibilities for any two line in the same plane. यदि आप एक कागज के ऊपर दो लाइनें खींचोगे तो वो दो लाइनें या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। अब पैरेलल सिद्ध करने के लिए हमें एक अल्टरनेट मेथड करना है कि डी ई और बी सी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। हम ऐसा सिद्ध करेंगे। ये तो हमने मान लिया कि डीई पैरेलल बीसी नहीं है, तो आगे हम एक ऐसी पॉसिबिलिटी और तलाश करेंगे कि अब डीई बीसी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हो सकती। यदि डीई और बीसी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हैं तो पैरेलल लाइन का ऑप्शन बचता है। आइए कंस्ट्रक्शन में आपने करना है इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यदि पैरेलल है तो फिर सिद्ध करने की क्या बात है। देन फ्रॉम डी ड्रॉ डी एफ पैरेलल बीसी, यानी डी पॉइंट से हमने ये डी एफ लाइन खींची जो ए सी को एफ पर काटती है, विच इंटरसेक्ट ए सी इन और एट एफ। अब हमें आना है प्रूफ में। प्रूफ देने के लिए हम बेहद एक साधारण सा मेथड अपनाएंगे। ये रहा आपका प्रूफ। शुरुआत में आपको दिया हुआ है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा तो दिया हुआ है। यस सर। पहले हम करते हैं इन ट्राइंगल ABC, आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हो। DF पैरेलल है DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन है। एक्यूरेट है कंस्ट्रक्शन? नहीं, नॉट एक्यूरेट। या तो DF पैरेलल होगी BC के या DE पैरेलल होगी BC के। DF पैरेलल BC है तो क्या आप थेल्स थ्योरम का वो स्टेटमेंट जो मैंने कल परसों पिछली थ्योरम में लिखवाई थी वो आप लिख सकते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल मेंशन कर दिया गया, एक लाइन दूसरी के, एक ट्राइंगल के पैरेलल एक लाइन बता दी गई, तो देयरफॉर यूजिंग थेल्स थ्योरम आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC। DF पैरेलल BC है। यहां हमें मिलेगा AF बटे FC। दिस इज रिलेशन 1 बाई BPT। थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था ये तो। ये बात समझ में आ गई। यहां हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, क्या कि AD बटे BD हमें दिया हुआ है AE अपॉन EC, ये तो गिवन है। इक्वेशन सेकंड बन गई। ये तो हमें दिया हुआ है भैया, ऐसा है कि BC लाइन DE लाइन AB और AC को सेम रेशियो में बांटती है। DE डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो। गिवन में था ये तो कि ट्राइंगल ABC में DE लाइन इस तरह से है कि AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन था। ये गिवन हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या सजेस्ट करती है। यहां एक साफ बात देखें कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, ये तो दोनों में सेम है। दिस इज AD अपॉन BD, दिस इज AD अपॉन BD, सो दीज टू रेशियो शुड बी सेम। तो हमारे पास ये दो रेशियो सेम हो जाने चाहिए। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये रेशियो सेम हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 AF अपॉन FC should be equal to AE upon EC। यस सर, नो सर। हमारे पास आ गया AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम इसको अपना
कुछ ऐसा करेंगे कि या तो इसमें न्यूमरेटर बराबर करें या डिनोमिनेटर बराबर करें। उसका एक हमारे पास विशेष टेक्निक है। हम यहाँ एक लाइन देख रहे हैं कि AC था, F पॉइंट पे वो दो हिस्सों में कटा हुआ है, AF बटे FC हो गया। आप यहाँ साफ देखें, AF अपॉन FC, फिर है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यानी यदि हम इनमें कोशिश करें तो एक चीज हिडन है कि AC का डिवीजन हुआ है। लाइन AC को हमने रेशियो में बांटा हुआ है, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं एक, ये अक्सर बच्चों को कम समझ में बात आती है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, इस 1 ऐड करने का मैं बाद में आपको रीजन भी बताऊंगा। मैं ऐड कर देता हूं दोनों तरफ, AF अपॉन FC। सेम रेशियो में यदि हम सेम क्वांटिटी ऐड करें तो वो रेशियो डिफरेंट नहीं होता, AE अपॉन EC। ये क्योंकि इक्वेशन थी, हम दोनों तरफ एक एक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ओरल डिस्कशन करता हूं कि यदि मेरे पास 3 अपॉन 5 में हम 1 ऐड करते तो क्या इफेक्ट होता है 1 ऐड करने का बेटा? एलसीएम हो जाता 5, तो ये 3 प्लस 5 हो जाता, 3 प्लस 5, यानी यहां पर 5 ऐड करते हम, इक्वल टू डिनोमिनेटर, क्योंकि 1 अपॉन 1 होता ही। 1 ऐड करने का मतलब है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना। 1 ऐड करने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना। AC हो जाएगा। कोई तरह बात नहीं, वही कोशिश मैं कर रहा हूं। ये आगे बढ़ाऊं इस टेक्निक को, तो ध्यान देना, यहां मैं इसके अपॉन 1 कर लेता हूं अब जानबूझ के, तो FC तो एलसीएम, इस FC और 1 का एलसीएम क्या? FC। AF तो यों का यों रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो FC पहले ही है। इस 1 का ये FC टाइम है, तो इस 1 को FC लिखोगे, जैसे 1 को 5 लिखा था हमने। 1 ऐड करने का मतलब है किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन में EC इज डिनोमिनेटर, तो AE क्या जोड़ूं 1 की जगह? EC। एक बात बहुत बढ़िया तरह देखना बेटा, यहां मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं। आप क्या मुझे इन बातों का आंसर दे सकते हैं? अब इस लाइन पे देखें, AF प्लस FC क्या है? AF प्लस FC। क्या उत्तर लिखूं? इस लाइन को देख के मुझे बताइए कि यदि AF और FC को हम जोड़ दें तो कौन सी लाइन हो जाएगी? AC। AC बटे FC। AE प्लस EC क्या हो जाएगा? AC अपॉन EC। क्या आप एक बात देख रहे हैं कि इसमें AC दोनों तरफ कॉमन है, तो क्या मैं AC को छोड़ दूं? तो मैं यहां लिखूंगा 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? EC इज इक्वल टू FC। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि EC बराबर FC हो जाए? इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन E एंड F आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ये पॉसिबिलिटी तब आती है, ये वाली EC और FC तब बराबर होंगी जब E और F सेम पॉइंट हो, यानी C तो दोनों में है। यदि E और F एक ही पॉइंट का नाम हो, उसी का नाम हम E रखें, उसी पॉइंट का नाम हम F रख दें, तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अब ये लाइन आपने लिखनी है लास्ट में, इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन E एंड F आर द सेम पॉइंट।
इट इज पॉसिबल only only and and only when E and F are the same point. same point. Names of same point. हाँ, एक ही पॉइंट सही है, यानी इस लाइन के ऊपर यदि यहां E है और ये C है तो F पॉइंट भी यही है, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये समझाने के लिए इतना बड़ा समस्या जी, देयरफॉर E और F सेम पॉइंट है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, DF पैरेलल BC था, तो DF की जगह DE कर दो, देयरफॉर DE पैरेलल BC, हेंस प्रूव्ड। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन पे लिखा था इट इज पैरेलल If it is not parallel to, if DE is not parallel to, D is already parallel। हमने कंस्ट्रक्शन भी की कि यदि DE पैरेलल नहीं है DF के, तो DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम DF एक दूसरी लाइन खींच के ट्राई कर लेते हैं, और DF पैरेलल BC हो गया बशर्ते E और F सेम पॉइंट हो, और D से खींची हुई एक लाइन में E और F सेम पॉइंट हो, तो फिर वही लाइन DF कहिए कि वही लाइन DE कहिए, E और F सेम पॉइंट हो गए। हेंस प्रूव्ड करके आपको ये एक बार दो बार रिवाइज करनी है और उसके बाद आप इसे